ताइयांग जोंगकुक के थाई पर हल्का सा टच करता है, जैसे उसकी सांसें उस पल में थमी हो। जोंगकुक के सिलेंडर फिंगर ने उसका फेस अपने तरफ खींच लिया। उसके आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। जोंगकुक का बैक हल्की सी अर्क हुआ। एक चुप्पी सी सांस उसके लिप से निकल गई। जब ताइयांग जोंगकुक के करीब आता है, उसका टच जोंगकुक के पूरे बॉडी में एक अजीब सा वाइब्रेशन छोड़ रहा था और जोंगकुक ने अपने लेग्स थोड़ा और साइड कर लिए, जैसे उस मोमेंट को अपनाना चाहता हो वो। ताइयांग धीरे से अपना कोट उतार देता है, जो बाकी कपड़ों के साथ फ्लोर पर गिर गया था। जोंगकुक का दिल तेज धड़क रहा था, हर पल एंटिसिपेशन में भारी लग रहा था। लेट मी हियर यू जोंगकुक मैग्नेटिज्म था। जोंगकुक ने हल्का सा अपने लिप को दबा लेता है और ताइयांग के आंखों में सीधा देखता है। उसने जोंगकुक का हाथ अपने से अलग किया और उसके साइड में पिन कर दिया। अपनी प्रेजेंस और क्लोज करते हुए जोंगकुक के साथ उसकी मूवमेंट एक रिदम में चलने लगा था और उनके बीच सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रहा था। बोगम। जोंगकुक के लिप से एक नाम निकला जो ताइयांग के लिए चुभने जैसा था। उसकी पीस थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे वो उस नाम को उसके दिल से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। जोंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है और ताइयांग ने उसका फेस अपनी तरफ खींचा। फिर ताइयांग जोंगकुक को एक डीप किस देता है, जैसे उस पल का कंट्रोल वापस ले रहा हो। उनकी आइज़ एक दूसरे में लॉक्ड थी। जोंगकुक का चेस्ट तेज सांस लेते हुए ऊपर नीचे हो रहा था। ताइयांग ने कमांड दी, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी जॉन जोंगकुक। सॉरी किम जोंगकुक। जोंगकुक ने पहले रिफ्यूज़ किया, पर जब ताइयांग का ग्रिप थोड़ा स्ट्रांग हुआ उस पर, तो उसने अपनी ग्रीन आइज उसकी तरफ उठाई, जो उसके लिए एक साइलेंट विक्ट्री थी। उसने उसका फेस सॉफ्टली होल्ड किया और अपने टच से उसके अंदर एक नई सेंसेशन जगाया, जो जोंगकुक के पूरे बॉडी में शिवर बन के फैल गया था। उसके लेग हल्की सी ट्रेम्बल होता है और उसकी सांसें और तेज़ हो जाता है। जोंगकुक ने उसके तरफ नफरत भरी नज़र से देखा। ताइयांग को ये देखकर अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे वो चाहता था कि उसकी अटेंशन बस उस पर ही हो। उसके हाथ धीरे से उसकी कमर से सरक कर एक नरम स्पर्श के साथ उसके दिल की धड़कन तेज कर गए। जोंगकुक की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसका सिर पीछे की तरफ झुक गया, जैसे एक नया एहसास उसके अंदर जग रहा हो। उसके पैर हल्के से कांप उठे। फिर भी ताइयांग अपने चाल में थोड़ा तेज हो गया। ताइयांग के चेहरे पर एक हल्का सा तनाव था। तुम मेरी हो, तुम्हारा ध्यान बस मुझ पर होना चाहिए, ताइयांग धीरे से कहता है। जोंगकुक ने अपना चेहरा थोड़ा मोड़ लेता है, पर ताइयांग ने तुरंत अपनी चाल रोकी। जोंगकुक के होठों से एक हल्की सी सांस निकली जब उसने महसूस किया कि ताइयांग अपना होल्ड बदल रहा है। उसके हाथ ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे एक नए अंदाज में बिठाया, जैसे वो पहले भी कर चुका हो। जोंगकुक अब पलंग पर हल्की सी झुकी हुई थी। तंग उसके करीब आकर उसके कंधे पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था। उसके गर्दन के पास एक नरम चुंबन, फिर उसके स्पाइन पर हल्का सा स्पर्श। जोंगकुक का जिस्म थोड़ा सा कांप उठता है। पलंग की हल्की सी आहट के साथ दोनों के बीच का राग फिर से शुरू हुआ। जोंगकुक के सांसें तेज हो रहा था, जैसे उसका जिस्म अपने आप में ही ताइयांग के साथ ताल मिलाने लगा हो। टैंग ने उसके बालों को हल्का सा खींचकर उसे अपने तरफ किया, उसके आंखों में देखते हुए जैसे दोनों अपने एहसास के शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। और उसके दिमाग से आई लव यू बोगम का ख्याल उस पल के लिए बिल्कुल मिटा चुका था। अब बस उन दोनों का पल था, एक खामोश समझौता जिसमें लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं थी। फिर ताइयांग ने एक गहरी सांस लेकर अपनी चाल रोक दिया, जैसे वो कंट्रोल वापस पा रहा हो। उसके हाथ अब फिर जोंगकुक पर थे, जैसे वो इस पल को ज़्यादा देर तक रोकना चाहता हो, ताकि कहीं एक कहानी इतनी जल्दी ख़त्म ना हो जाए। ताइयांग ने गहरी सांस छोड़ते हुए जोंगकुक के पास पलंग पर अपना आसन बना लिया। दोनों की सांसें तेज थी, जैसे एक लंबी बातचीत के बाद खामोशी ने उन्हें एक घेरे में ले लिया हो। ताइयांग चुपचाप छात की तरफ देख रहा था, एक अजीब सी तसल्ली के साथ, जबकि जोंगकुक अपने तरफ दीवार की ओर मुंह किए खुद को जितना छोटा बना सके बना रहा था। उसकी पीठ पर छोटी छोटी बाल की लाटों को देखते हुए ताइयांग ने अपनी उंगलियां उसके रीढ़ की हड्डी के पास से हल्की से घुमाई। जोंगकुक ने हल्का सा कांपकर इस स्पर्श को महसूस किया, पर अपना चेहरा उसके तरफ नहीं मोड़ा। फिर भी
तयंग के चेहरे पर एक हल्का सा उदास मुस्कान आ जाता है। उसने कभी इतनी गहरी और उलझी हुई फीलिंग्स महसूस नहीं किया था। उसका दिल समझ नहीं पा रहा था क्यों ये सब सिर्फ जॉन्गकुक के साथ ही हो रहा था। कुछ पल के लिए दोनों बस अपने अपने ख्यालों में खो गए थे। कमरे की हल्की नारंगी रोशनी में तैंग ने धीरे से हाथ बढ़ाया, जॉन्गकुक का चेहरा अपने तरफ मोड़ने की कोशिश किया। उसके स्पर्श पर जॉन्गकुक ने गहरी सांस छोड़ा, फिर धीरे से उसके तरफ देख लिया। तयंग ने नरमी से उसके गालों को छुआ, उसके चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी आंखें बंद थी और हर स्पर्श के साथ उसकी सांसें हल्की सी रुक जाता था। जॉन्गकुक चाहता था कि वो इससे दूर कर दे, पर आज रात वो लड़ाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तयंग को लगा कि जॉन्गकुक नींद में जा रहा है, उसने उसे अपने बाहों में खींच लिया, उसका सर अपनी गर्दन के पास रख दिया, उसके माथे पर एक नरम चुंबन दिया। जॉन्गकुक ने मन ही मन शुक्रिया कहा कि शायद आज के लिए ये पल यही खत्म हो गया, पर तयंग उसके चेहरे पर छोटे छोटे प्यार भरे चुंबन देना नहीं रोक पा रहा था। गालों पर, नाक के टिप पर, बंद पलकों पर और वापस माथे पर। हर चुंबन के साथ वो और ज़्यादा उस पल में खो जा रहा था। जॉन्गकुक ने कभी कभी अपना चेहरा थोड़ा मोड़ लिया उस पर तयंग फिर से एक और हल्का सा चुंबन देकर उसकी शिकन मिटा देता है। बस करो, जॉन्गकुक ने नींद से भरी आवाज़ में हल्की सी शिकायत की। तयंग ने एक हल्की सी थकान भरी सांस लिया और जॉन्गकुक के पास आकर लेट गया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप सांस संभाल रहे। कमरे की नरम रोशनी उन दोनों को एक शांत ऑरेंज ग्लो में लपेट रहा था। जॉन्गकुक अपने तरफ दीवार की तरफ अपने फेस दीवार की तरफ कर रखा था, जबकि ड्यूक किम तयंग ने उसके तरफ देखा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां का हल्का सा स्पर्श जॉन्गकुक को थोड़ा हिला गया, लेकिन उसने फिर भी उसके तरफ नहीं देखा। तयंग के दिल में अजीब सी मिलती जुलती इमोशन का तूफान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों जॉन्गकुक की ऐसे फीलिंग्स जगाते हैं उसके दिल में, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था अपने लाइफ में। आखिर तयंग ने उसका चेहरा अपने तरफ घुमाया और नरम से उसका पसीना पोंछा। जॉन्गकुक के पलके बंद था, सांस हल्का सा तेज, लेकिन इस बार उसने विरोध नहीं किया। उसका दिल अभी भी चोट खाया हुआ था, पर जॉन्गकुक बस शांत पड़ा रहता है। जब वो आधी नींद में था, तयंग ने उसे अपने बाहों में ले लिया, उसका सिर अपने कंधे पर फिर से टिका दिया और उसके माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श दिया। फिर से जॉन्गकुक फिर से मन ही मन सोचने लगता है, कहीं ये आदमी फिर से शुरू तो नहीं होने वाला है ना। लेकिन वो बस चुपचाप एक दूसरे के पास पड़े रहे, अपने अपने ख्यालों में डूबे, लेकिन फिर भी एक अजनबी सी सुकून भरी नज़दीकियाँ महसूस करते हुए। क्या होता है उस शब्द का मतलब, उस शब्द का असली मतलब समझने के लिए एक गर्म दिल होना चाहिए, लेकिन तयंग का दिल तो बिल्कुल स्टोन कोल्ड था। तयंग धीरे से कहता है, ये सब कुछ अजीब लग रहा है ना। जॉन्गकुक ने सीधा सीलिंग की तरफ देखते हुए चुपचाप कहा, तुम लेटली बहुत बदल गए हो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे, जाने दो, बस रोना बंद करो जॉन्गकुक, उसने नरम आवाज़ में कहा, एक छोटी सी मुस्कान देते हुए। मुस्कान दे दूँ तुम्हारे लिए? जॉन्गकुक ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए कहा। फिर जॉन्गकुक का चेहरा ब्लैंक हो गया, लेकिन आंसू रुक नहीं रहा था। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, शायद तुम मुझे कभी मुस्कुराते हुए ना देख पाओ। और फिर उसने दिल हल्का करते हुए जोर से रो दिया। तयंग उसे देखता रहा, थोड़ा हैरान होकर, फिर धीरे से हंस दिया उसकी जिद देखकर, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया था। जॉन्गकुक रो रहा था अपनी खोई हुई मासूमियत के लिए, एक कठोर आदमी के साथ होने के लिए और उन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए जिन्हें वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तयंग जॉन्गकुक के लिए एक तरह का बर्बाद वायर था। जितना वो दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही खुद को चोट पहुंचाता। थक चुका था, इसलिए उसने उसकी गर्माहट में अपने आप को छोड़ दिया, क्योंकि फ़िलहाल वही एक सहारा था। सबसे बड़ी बात, वो इसलिए रो रहा था क्योंकि जिस कठोर आदमी के साथ वो था, वही पहली बार उसे इतनी गर्माहट दे रहा था। जॉन्गकुक अपने आंसू पोंछकर धीरे से कहता है, एक दिन मैं तुम्हें रोते हुए देखूंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या फील कर रहे हो। तयंग सिर्फ हल्का सा
हंसता है इस बात पर। मैं इंतज़ार करूँगा, किम जोंगकुक ताइयंग धीरे से कहता है। शायद वो हमेशा समझता था कि उनके रिश्ते में सारे कार्ड्स उसके हाथ में हैं, लेकिन शायद कार्ड्स हमेशा जोंगकुक के पास ही थे, बस उसे पता नहीं था। उसकी पलकें भारी हो गई। सपने उसे अपने साथ ले गए। जब उसने दोबारा आंखें खोली, सुबह का उजाला आ चुका था। जोंगकुक ने सोचा ताइयंग जा चुका होगा, लेकिन वो अभी भी उसके पास था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ गाइस। मैं स्टोरी लॉन्ग नहीं बना पा रही हूँ और एवरीडे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मैं अपने फादर के घर पर थी और अभी 2 ही दिन हुआ है कि मैं इन लॉज के घर पर हूँ। और जब से मैं यहाँ आया हूँ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है राइटिंग करने के लिए, क्योंकि हर दिन सुबह से लेकर कोई ना कोई मुझसे मिलने के लिए आ ही जाते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी न्यू शादी हुई है, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए सब मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इस चीज़ से, क्योंकि इस चीज़ की आदत नहीं है ना मुझे, और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं जल्द से जल्द कम बैक करना चाहती हूँ और एवरीडे आप सबके साथ बात करना चाहती हूँ, वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही है। कुछ दिन वेट करना पड़ेगा शायद। फ़िलहाल तो मैं अपने फ्लैट में हूँ अलग से, लेकिन एक ही बिल्डिंग में सब है, पूरे फैमिली एक ही बिल्डिंग में है, तो आना जाना होता ही रहता है। सुबह होते ही सब एक साथ मेरे फ्लैट में आ जाते हैं बात करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, तो मैं मना भी नहीं कर सकती। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मैं जानती हूँ। मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई लव यू। एंड मैं एक चीज़ दिल से बोल रही हूँ, मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।